हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बट ड्यू टू सम रीज़न थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बीच में, तो आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई। अब क्लासेस रेगुलर होंगी, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है मेंडल का मटर प्रयोग। मेंडल ने जो अपना मटर का प्रयोग किया, उन्होंने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया और साथ ही मटर के पौधे में कितने प्रकार के लक्षण उस समय उपस्थित थे, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी वे बताएं कि सब कुछ ठीक है, वॉइस वगैरह सब ठीक है, क्लियर है, तो हम बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। चलो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी वो ये कि वंशागति का जो कारक है, वंशागति का जो कारक है वो अब जीन के नाम से जाना जाता है। और जीन शब्द सबसे पहले दिया था जोहानसन ने। वंशागति का मतलब है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना, और विविधता का मतलब है कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। हमारे अंदर जो भी लक्षण हमारे पेरेंट्स से आए हैं वो उनके लक्षण हम में आए हैं, बट थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, इसी वजह से हम उनकी फोटोकॉपी नहीं है, ठीक है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको वंशागति डिफरेंशिएट किया था, बताया था इसकी डेफिनेशन। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो एक और बात मैंने आपको बताई थी कि आनुवांशिकी का जो कारक है वो जीन है, ठीक है। और आनुवांशिकी के जो पितामह हैं यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक चर्च के पादरी थे। उसी चर्च के बगीचे में इन्होंने 7 वर्षों तक मतलब 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने लगातार 7 वर्ष तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया, मटर के प्लांट पर प्रयोग किया, ठीक है, प्रैक्टिकल किया। और इस प्रैक्टिकल के द्वारा उन्होंने बताया कि क्या क्या परिणाम उन्हें जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में मिले हैं। साथ ही हमें ये भी समझना है कि मेंडल सर ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया था। वाई ही चूसेस क्या बोलते से मटर प्लांट है ना, पाइसम सटाइवम जिसे हम बोलते हैं। तो मटर के पौधे का ही चुनाव उन्होंने क्यों किया, ये आज हमें समझना है। चलो क्या बोलते से मेंडल ने बेटा 1856 से 1863 तक लगातार 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और इन्होंने मटर के पौधे के 7 विपर्यायी लक्षण लिए। 7 नहीं रे, 7 जोड़ी, 7 पेयर, 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण लिए और इस प्लांट पर उन्होंने रिसर्च की, और इस प्लांट पर 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण लिए, लक्षण इन्होंने क्या किया बेटा, प्रयोग किया। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि इन्होंने मटर के ही पौधे का चुनाव अपने वंशागतिकी के प्रयोगों को समझाने के लिए क्यों किया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि मेंडल सर ने मटर के ही पौधे का चुनाव अपने प्रैक्टिकल, अपने प्रयोग के लिए क्यों किया। तो इसके बहुत सारे रीजन है बेटा। इन रीजंस में सबसे पहला जो रीजन है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुनाव, इसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। पहला, शॉर्ट लाइफ साइकिल यानी कि लघु जीवन चक्र, लघु जीवन चक्र।
इसका मतलब ये है कि जो मटर का प्लांट है उसका जीवन काल बहुत छोटा था, ज़्यादा लंबी अवधि तक वो मतलब परिपक्व होने में समय नहीं ले रहा था। उस समय पर जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया था उस समय के हिसाब से इसका लाइफ साइकिल छोटा था और लगभग 1 वर्ष के अंदर 6-7 महीने में 1 वर्ष के अंदर 1 वर्षीय जीवन काल था इसका, 1 वर्ष में फसल तैयार हो जा रही थी। ठीक है, उस समय के देखो आजकल तो 2-3 महीने में फसल मिल जा रही है ड्यू टू आप थैंक यू बोलिए मेंडल सर को, है ना, जिन्होंने संकरण किया, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया और जिसके बाद हमें संकर किस्में मिली हैं जिनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो गया है। बट उस समय तक हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र भी नहीं था, संकरण पर किसी ने प्रयोग किया ही नहीं था। मेंडल सर फर्स्ट थे जिन्होंने संकर प्रयोग किए और अलग अलग प्रकार की संकर किस्में कैसे डेवलप की जा सकती है इसका कॉन्सेप्ट वो देके गए हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए सिर्फ और सिर्फ मटर के पौधे को चुना। इसके बहुत सारे रीजन हैं। नंबर 1 है बेटा कि इसका जीवन काल बहुत छोटा था, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, लगभग 1 वर्ष में हमें परिपक्व फसल मिल जा रही थी। आपको ये डिटेल में लिखना है, ठीक है। दूसरा, स्पष्ट विपरीत लक्षण यानी कि स्पष्ट विपर्यायी लक्षण, जिसे आप बोलोगे डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक्ट जो थे, ट्रैक्ट्स इस पे अवेलेबल थे। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप मटर के पौधे को ध्यान से देखेंगे तो लंबा पौधा अलग दिखाई देगा, बौना पौधा अलग दिखाई देगा। कोई सफेद फूल वाला पौधा है तो फूल पूरे सफेद दिखाई देंगे, बैगनी फूल वाला प्लांट है तो बैगनी फूल बैगनी दिखाई देंगे। किसी की फली फूली हुई है बढ़िया जिसमें भर भर के दाने होते हैं, किसी की मुरझाई हुई जिसमें सिकुड़े से दाने होते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे जो लक्षण हैं कि बीज का रंग हरा है, सूखने के बाद पीला है, और फूल का रंग सफ़ेद है और बैगनी भी है, फली फूली हुई है, मुरझाई भी हुई है, फूल जो है वो एकदम तने के आखिरी छोर में एकदम ऊपर टॉप पे लगे हैं या बीच बीच में तने में शाखाओं में लगे हैं। इन सब के आधार पर उन्होंने देखा कि जो मटर का प्लांट था उसमें स्पष्ट लक्षण थे जो हमें दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए भी इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि आसानी से संकरण कराया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसे हल्के में मत लेना। नंबर 3 है बेटा द्विलिंगी पुष्प। जो मटर का पौधा है उस पे जो फूल होते हैं जिसमें ही हम संकरण करवाएंगे। चैप्टर 1 अगर आपने अच्छे से मुझसे पढ़ा है तो चैप्टर 1 में हमने परागण की क्रिया, कृत्रिम परागण सब अच्छे से पढ़ा है बेटा। तो द्विलिंगी पुष्प का पाया जाना मतलब एक ही पुष्प पर दोनों प्रकार के लिंग उपस्थित है, नर भाग भी है, मादा भाग भी है। इसका परिणाम ये होगा कि ये प्राकृतिक सेल्फ पॉलिनेशन भी नेचुरली कर सकता है ये प्लांट, क्योंकि खुद के पास ही द्विलिंगी प्लांट है, और साथ में इसमें कृत्रिम पर परागण की सुविधा भी है क्योंकि इसके फूल ओपन होते हैं, है ना। कृत्रिम पर परागण की सुविधा भी होती है। आई होप सो सब कुछ ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम अगले पॉइंट पे अगर आप आओगे, ये सारे आपको लिखने हैं कि मेंडल के मटर के पौधे के चुनाव के कारण क्या थे, क्यों इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना, क्या वो रीजन था जो मटर को ही इनके एक्सपेरिमेंट के लिए सर्वोत्तम बनाता है, व्हाई ही चूजेस मटर, है ना। हमें ये सारे रीजंस पता करने हैं कि क्यों मेंडल सर मटर को लेके इतने पागल थे कि 56 से लेके 63 तक 7 वर्षों तक इन्होंने केवल और केवल मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया। बाकी सब इतने सारे प्लांट्स है हमारी प्रकृति में, इतने सारे फूल हैं, इतने सारे प्रकार की वैरायटी की फसलें हैं, सब छोड़ के इन्होंने किसे चुना है बेटा, मटर को चुना है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है सरल रख रखाव, इजी मेंटेनेंस है, इजी कल्टीवेशन है, आसानी से आप हार्वेस्ट कर सकते हो, आसानी से आप फसलें उगा सकते हो, कट कर सकते हो, छील के दाने निकाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होती, आसानी से आपको बीज मिल जाएंगे, वापस बीज को लगाओगे नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये सारे जो थे लघु जीवन चक्र है, बहुत कम अवधि का जीवन काल है इसका, स्पष्ट विपरीत लक्षण इसके पौधे पर उपस्थित है, द्विलिंगी पुष्प इसमें अवेलेबल हैं, आसानी से स्वपरागण हो जाता है, आसानी से परपरागण की सुविधा भी इसमें है क्योंकि फूल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम आसानी से परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, और सरल रख रखाव। ये सारे रीजन जो हैं इनके कारण ही मेंडल सर ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। नाउ टेल मी बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या आप लोगों को समझ में आया है? फटाफट से बता दीजिए जैसे मैडम बढ़ जाएंगी आगे,
है ना। जैसे मैडम बढ़ जाएंगी आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आगे आप बढ़ोगे तो अगला जो टॉपिक है वो ये है कि मेंडल के प्रयोग के लिए मटर के पौधे पर उपस्थित विपर्यायी लक्षण, विपर्यायी लक्षण, ठीक है, विपर्यायी नंबर 1 यहाँ हम लेंगे लक्षण, यहाँ हम लेंगे लक्षण, यहाँ हम लेंगे चलो ठीक है। ओ चलो ये भी बेटा, ये सारे रीजंस जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। कॉलम जो हमने बनाया है इसमें हम लिखेंगे क्रमांक, इसमें हम लिखेंगे पौधे के लक्षण, कौन कौन से, पहले हम लेंगे प्रभावी लक्षण डोमिनेंट, फिर हम लेंगे अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट ना, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हम लेंगे। चलो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, पौधे के लक्षण में पौधे की लंबाई, पौधे के तने की लंबाई है मैडम, ठीक है। तो नंबर 1 हम लेंगे बेटा तने की लंबाई। तने की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण है ना, प्रभावी लक्षण है कि पौधा लंबा है, लॉन्ग है, और अप्रभावी लक्षण है कि पौधा बौना है, शॉर्ट है। लंबे पौधे ज़्यादा दिखाई देते हैं, बौने पौधे कम ही दिखाई देते हैं, और ये इसका अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 में आपकी बात आएगी, फूल नहीं लिखते हैं, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, फूल का रंग। जो प्रभावी रंग है बेटा वो बैगनी है, वायलेट है, बैगनी या वायलेट जो है वो प्रभावी है, और अप्रभावी है वाइट यानी कि सफेद, बैगनी, वायलेट, और ठीक है इसका रिप्रेजेंट आर से करेंगे हम। चलो नेक्स्ट जो है वो है पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। प्रभावी लक्षण में पुष्प कलिकाओं में बीच बीच में उपस्थित होते हैं, तो ढेर सारे होते हैं, और ये रही डाली, यहाँ फूल है,
यहाँ फूल है, यहाँ फूल है, यहाँ फूल है, अगर ऐसी उपस्थित है तो वो अक्षी होती है, और अगर सिर्फ टॉप में है तो वो अंत्य होती है। ठीक है, अगर टॉप ऑफ द फ्लावर है तो हम उसे कहते हैं अंत्य। डन। चलो, अक्षीय है प्रभावी स्थिति, अंत्य है अप्रभावी स्थिति। और क्या है भैया इसके पास? तो नंबर 4 पे आता है फली, फली का रंग। फली जो है बेटा वो हरी है, हरा रंग इसका प्रभावी है, पीला रंग अप्रभावी है। फली जो है, फली का रंग हरा जो है वो प्रभावी है, पीला रंग अप्रभावी है। ठीक है। नंबर 5 जो विपर्यायी लक्षण है वो है फली का आकार। जो इसकी फली होती है, फूली हुई मुरझाई हुई, फली का आकार ये। ठीक है, यहाँ पे दाने लगे होते हैं मटर के ना, तो अगर खूब फूली हुई है तो वो फूली हुई है, प्रभावी लक्षण है, और मुरझाई हुई है तो अप्रभावी लक्षण है। तो फली का आकार में फूली हुई प्रभावी लक्षण है, और मुरझाई हुई इक्का दुक्का ही मिलती है तो ये अप्रभावी लक्षण। ठीक है। नेक्स्ट, अगला नंबर 6। नंबर 6 पे बात आएगी तो बात होगी, फली का रंग हो गया, फली का आकार, बीज का रंग बेटा, बीज का रंग। तो बीज का रंग में प्रभावी रंग होता है पीला, अप्रभावी रंग होता है हरा। इसका उल्टा कर देना, फली के रंग का उल्टा होता है बीज में। बीज का रंग पीला इसका प्रभावी लक्षण है, क्योंकि पीले बीज ही अंकुरण देते हैं, उनसे ही नए पौधे का जन्म होगा। फिर बीज का आकार, बीज का क्या लेना है? आकार लेना है। तो बीज, ये चार्ट आपको बनाना है। प्रभावी लक्षण है गोल, गोल बीज लगाओगे अंकुरण जल्दी होगा। अप्रभावी है गोल, अप्रभावी है झुर्रीदार। बीज कैसे होंगे? झुर्रीदार, रिंकल्ड होंगे ऐसे। रिंकल्ड अगर है तो वो झुर्रीदार है, और ये है गोल। येलो यानी कि पीला, कैपिटल Y से दर्शाएंगे, हरा स्मॉल y से दर्शाएंगे। फिर फली का रंग नहीं लेंगे हम, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग जो है बैगनी रंग को हम कैपिटल R से दर्शाएंगे, और सफ़ेद रंग को स्मॉल r से दर्शाएंगे, जीनों के जोड़। लंबे को कैपिटल T से दर्शाएंगे, पौने को बेटा स्मॉल t से दर्शाएंगे। जब इसे पढ़ने की बारी आएगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता दूंगी, अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए आप। चलिए, जो मटर है, मटर के पौधे के 7 प्रकार के विपर्यायी लक्षण मेंडलसन ने लिए। इन 7 प्रकार के लक्षणों में जो सबसे पहला लक्षण था वो था क्या? आपके सामने है। सबसे पहला लक्षण क्या था कि तने की लंबाई कैसी है? तो तने की लंबाई में प्रभावी लक्षण था बेटा लंबा है पौधा, अप्रभावी था बौना है। पुष्प का रंग में बैगनी रंग इसका प्रभावी है, ये ज़्यादा प्रकट होता है, सफ़ेद रंग अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति में अक्षीय स्थिति प्रभावी लक्षण है, अंत्य जो है वो अप्रभावी। ये जो सारणी है या तो पूछ लेगा कि मेंडल के पौधे में जो मटर प्रयोग है उसके लिए कितने प्रकार के विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि मटर के पौधे में बीज का पीला रंग इसका कौन सा लक्षण है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से कुछ भी बना के दे देगा, तो आपको सारे प्रभावी लक्षण और सारे अप्रभावी लक्षण याद रखने हैं। ठीक है, मटर प्रयोग के लिए आपको सारे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण याद रखने हैं। नाउ टेल मी, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या क्या समझा है अभी? ये कि मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया। ये एक्सपेरिमेंट चला था बेटा 1856 से 1863 तक, लगातार 7 वर्षों तक, जिसमें इन्होंने संकर प्रयोग किया।
फिर हमने ये समझा कि मेंडल ने जो मटर प्रयोग किया उसमें मटर के पौधे की कितने प्रकार के विपर्यायी लक्षण थे, तो 7 जोड़ी विपर्यायी, टोटल 14 लक्षण, तो जोड़ी में 7। हर एक लक्षण का दूसरा लक्षण उपस्थित है, हर एक लक्षण का दूसरा लक्षण उपस्थित है। एक लक्षण प्रभावी है तो दूसरा लक्षण अप्रभावी है, और हम प्रभावी को ही अप्रभावी से क्रॉस कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, मेंडल सर ने कराया है। तो मेंडल सर ने प्रभावी का अप्रभावी से क्या कराया है, क्रॉस कराया है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना? अब आगे का जो टॉपिक है वो ये है एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति मतलब एक ही प्रकार के लक्षण के जीन की वंशागति, और इसे मेंडल सर ने कहा है एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। और एक संकर क्रॉस के आधार पर बेटा मेंडल सर ने 2 प्रकार के नियम दिए हैं। नंबर 1 दिया है प्रभाविता का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो प्रभावी है वो प्रकट होगा, जो अप्रभावी है वो छुप जाएगा। नंबर 2 जो इन्होंने नियम दिया है वो है पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ भी इसे कहते हैं, और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। जो आपको ठीक लगे वो तुम याद रख लो। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पूछता, लेकिन प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ जरूर पूछ लेता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ। ठीक है, डन। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब जो मेंडल सर ने मटर प्रयोग किए ना, मटर प्रयोग के आधार पर बच्चा इन्होंने सबसे पहले एक ही प्रकार के जीन की वंशागति को दिखाने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के नियम दिए। एक नियम दिया है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया है पृथक्करण का नियम। एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, प्रभाविता का नियम क्या है, मेंडल के मटर प्रयोग के आधार पर प्रभाविता के नियम को समझाइए। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और नंबर 2, 2 जीनों की वंशागति भी इन्होंने बताई है, 2 जीन की वंशागति भी इन्होंने बताई है। और 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल सर ने दिया है द्विसंकर क्रॉस। अगर 2 अलग अलग प्रकार के जीनों का हम क्रॉस कराएंगे तो इसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल सर ने दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब मेंडल सर के टोटल 3 नियम हमें समझने हैं। हमें समझना है प्रभाविता का नियम, हमें समझना है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पूछेगा कि एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल सर ने कितने नियम दिए, तो आप बोलोगे 2 नियम दिए, एक है प्रभाविता का और दूसरा है पृथक्करण का नियम।
या युग्मकों की शुद्धता का नियम। द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडलसन ने कितने नियम दिए? तो एक ही नियम दिया है। द्विसंकर क्रॉस का मतलब होता है दो अलग अलग जीनों की एक साथ वंशागति आपको समझानी है। दो अलग अलग प्रकार के लक्षण, जैसे कि पौधे की लंबाई के साथ फूल का रंग ले लिया, बीज के रंग के साथ बीज का आकार ले लिया, ऐसे दो अलग अलग लक्षणों के लिए आप क्या दिखाएंगे बेटा? वंशागति दिखाएंगे, लक्षणों की वंशागति। तो मेंडलसन ने दो प्रकार के अलग अलग नियम दिए, एक संकर क्रॉस के आधार पर दो नियम दिए, द्विसंकर क्रॉस के आधार पर केवल एक नियम दिया, और ये सारे नियमों को हमें एक के बाद एक समझना है। जैसे कल हम समझेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम। इसके बाद आप जब मेंडल के नियम को समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा आगे कि भैया कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्हें मेंडल सर के नियमों में अच्छाइयाँ ज़्यादा, अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ज़्यादा दिखी है, और बुराइयों को देखने का मतलब है कमियाँ निकालना। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया है? मेंडल के नियमों में कमियाँ भी निकाली है, जिन्हें कहा जाता है मेंडलवाद से विचलन। इनमें इन्होंने मटर के पौधे को छोड़कर किसी दूसरे पौधे पर रिसर्च की है, और उस पौधे के परिणाम मेंडल के प्रयोग के परिणाम से अलग प्राप्त हुए हैं। तो उन्हें हम मेंडलवाद से विचलन या अदर एक्सपेरिमेंट के रूप में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपको 3 प्रयोग तो मेंडल के पढ़ने हैं, और इसके बाद 2 अलग रिसर्चेस इन्हीं के आधार पे, और 2 अलग रिसर्चेस दूसरे वैज्ञानिकों के दिए गए नियम। तो टोटल बेटा 7 प्रयोग हमें पढ़ने हैं अलग अलग। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लो। आज जितना भी पढ़ाया है और पहले लेक्चर में जितना भी पढ़ाया था मैंने, 2 लेक्चर इसके हो गए। फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, सेकंड भी आई थिंक देखती हूँ मैं ये कौन सा लेक्चर था, अदरवाइज मुझे लगता है सेकंड लेक्चर भी, ये थर्ड लेक्चर है ना, थर्ड लेक्चर है। तो इसके शुरू के 2 लेक्चर और तीसरे लेक्चर में मैंने जितना भी आज आपको पढ़ाया है ये पूरा आपको रिवीजन करके कल आना है। स्पेशली बेटा ये सारणी अच्छे से पढ़ के आना, ये सारणी ही तुम्हें आगे की रिसर्च को समझने में हेल्प करेगी। तो कल आप लोगों की होमवर्क के लिए होमवर्क है, आप इस सारणी को बना के प्रॉपर याद करके आएंगे। हम रिकैप करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम कल समझेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम। चलो ना फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या आपको सारी चीजें समझ में आई, अच्छा लगा, समझ आया? वंशागति, विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों ने पूरा ध्यान लगा के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए अच्छे से पढ़ाई की है। कुछ छूट गया हो तो वीडियो को रिटर्न देखना। जो हमारे बच्चे सब्सक्रिप्शन वाले हैं, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, उन्हें प्रॉपर नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के डले हुए हैं, अभी के अपडेटेड वाले जो हैं, जो मैंने क्लासरूम में अभी कंप्लीट करवाए हैं, उन्हें भी मैं स्कैन करके जल्दी ही अपलोड करवा दूंगी अपनी वेबसाइट पे, अपने ऐप पे। आई होप आप लोगों को ऐप सर ने शेयर कर दिया होगा। तो चलो कमेंट करके बताओ आज जितना भी आपने पढ़ा है। क्योंकि इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं हो सकता है उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप लोगों को पुराने लेक्चर्स भी धीरे धीरे करके कवर करने हैं बेटा। फिर जैसे ही कोर्स होगा हम वापस से रिवीजन करेंगे, जैसे अभी क्वार्टरली का कोर्स जैसे ही खत्म होगा हम वापस से रिवीजन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मेरी क्लास यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और मटर की खेती आप लोगों ने अगर देखी होगी अच्छे से नज़दीक से तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। अगर आप लोग विलेज से हैं या आपको थोड़ी भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा पेड़ पौधों से लगाव है, थोड़ा बहुत आप उन पे रिसर्च करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अलग अलग फूलों को देखते हैं, उनके क्या बोलते से नक्शे को, वो कैसे हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, बाईसेक्सुअल हैं या यूनिसेक्सुअल हैं, एक लिंगी द्विलिंगी हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझती है तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मज़ा आएगा। बट अगर आपने नेचर में कभी फूलों को देखा ही नहीं है, उनके साथ जिया ही नहीं है, तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो बस बारिश का सीज़न स्टार्ट है, बढ़िया बढ़िया फ्लावर लेके आओ घर पे और उगाओ या लगाओ और देखो। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, क्यूरियोसिटी जागेगी। प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे। जो नए बच्चे जुड़े हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आज की क्लास। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे ग्लिच हुआ है वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा।
हम सब काम कर रहे हैं उस पर, जल्दी ही आपको चीज़ें कुछ और अपडेटेड मिलेगी, है ना। जो जो जिस जिस डिवाइस की हमें ज़रूरत है वो भी जल्दी आ जाएगा, तो सारा सेटअप हो जाएगा कंप्लीट और फिर धुआंधार धमाकेदार क्लासेस चलेंगी। तो विदा लेती हूँ बेटा आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए और शुक्रिया इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।